पुलिस की दबिश के बाद जख्मी लड़की का बयान अब आ रहा है सामने। पुलिस की पिटाई से बहन की मौत हुई है। यह मृतक निशा की बहन का बयान है। बहन की बेरहमी से पुलिस पिटाई करती रही, यह मृतक की बहन का कहना है। वो जान बचाने की गुहार लगाती रही, यह भी बयान दिया है मृतका की बहन ने। और 5 मिनट बाद बहन की आवाज आनी बंद हो गई। यह मृतका की बहन का बयान। पुलिस की पिटाई से मौत की बात कह रही है बहन, मृतक निशा की बहन बात कह रही है। इतनी बर्बरता से बड़ी बहन को पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस वक्त छोटी बहन गुंजा मेरे साथ है और जिसकी तबीयत हालत आप देख सकते हैं कि हाथ में ड्रिप लगी हुई है, एक हाथ में पट्टी बंधी हुई है, बेसुध है, बहुत बात करने की स्थिति में नहीं है। हॉस्पिटल का जो सरकारी स्टाफ है वो भी मौजूद है, लगातार केयर की जा रही है इस परिवार को। लेकिन आखिरकार ये नौबत आई क्यों, ये हम गुंजा से ही समझेंगे। गुंजा, कितनी उम्र है आपकी? 18। क्या घटनाक्रम हुआ था? कल आपके घर पुलिस आई थी, क्या कहा पुलिस ने, क्या मकसद था आने का, क्या बातचीत हुई? आप थी उस वक्त? यस सर, हम लोग थे, हमारी दीदी थी। इनका मकसद सर बस हम लोग को मारने के ही मकसद से आए थे। हमारे हिसाब से इन्हें कोई फोर्स कर रहा था कि हम लोगों को किसी के न होने के कारण मारा जाए घर में। उसके बाद ये लोग आए, हम लोग छत पे थे, हम लोग दरवाज़ा बंद करने के लिए आए, तब तक ये लोग अंदर आ चुके थे सर। दरवाज़ा जैसे बंद करते हैं तो धक्का दिए, दरवाज़ा खुल गया। हम जब इनका विरोध, कितने बजे का वक्त होगा और जब ये आए थे तो क्या बताया था किस लिए आए? नहीं सर, इस सब के बारे में तो जिक्र नहीं हुआ। कितने पुलिसकर्मी थे? कसम 40 लगभग तो 40 से। अंदर आते वक्त इन्होंने किसी ने बताया नहीं कि ये क्यों आए हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। डायरेक्ट मारना ही शुरू किए। जब हम विरोध किए इनका तो हम लोग को मारना शुरू किया। जब दी वहाँ पे मेरी देखी तो वो भाग कर उस रूम में गई। तब तक 8-10 पुलिस और एक लेडीज़ कांस्टेबल उनके साथ उस रूम में गए और हमको सब यहाँ पर मारे थे और यहाँ पे पकड़ा था। और उसके बाद दीदी चिल्ला रही थी, हमको आवाज़ दे रही थी बचाने के लिए। हम बहुत रिक्वेस्ट किए सर कि शादी पड़ा है सर, ऐसा मत कीजिए सर। उसके बाद हम मेरा एग्ज़ाम है सर, उसके बाद भी ये लोग नहीं माने। उसके 5 मिनट चाहे 2-3 मिनट बाद आवाज़ दी कि आनी बंद हो गई। एक कांस्टेबल था जो कुर्सी लेने के लिए नीचे आया, तो कुर्सी लेके जा रहा था, तब हम उसको पकड़े, उसका हाथ पकड़े। मेरा ब्लड उसकी ब्लड और शर्ट में और उसके हाथ में लगा। हम बोले सर आप लोग क्या कर रहे हैं सर, ऐसा मत कीजिए सर। तो हमको झटका तो मैंने उसका पैर पकड़ लिया, वो फिर मुझे झटका और उसके बाद वो सब गए। और फिर उसके बाद कितनी देर तक ये सब चला? उस रूम में मैक्सिमम 20 मिनट लगा, उस जगह से 15 मिनट लगा होगा सर। सारे 40 पुलिसकर्मी जो आप बता रही सब भीतर घुसा है? सब अंदर तो सभी आ गए सर, सभी अंदर आ चुके थे सर। मेरा पूरा घर कमरा जो तीनों है सब भर चुका था सर पुलिसों से। और उसके बाद सर ये सब उस रूम से जब बाहर निकले तो फिर ये लोग दरवाज़ा से, वो हम लोग का दरवाज़ा है कि ऐसे आने पे बंद हो जाता है, तो दरवाज़ा बंद हो गया। और उसके बाद ये लोग हमको बोले कि इसको छोड़ दो, फिर ये लोग चले गए सर। उस वक्त आपकी बड़ी बहन कहाँ थी? तो सर फिर उसके बाद हम 2 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड लगा होगा सर यहाँ से हमको जाने में, चाहे 10 सेकंड लगा होगा। तो देखे थे तब तो दीदी की डेथ हो चुकी थी। और दीदी पंखे से नीचे मार कर उनको बस टांगा गया था कि उसको सुसाइड लगी सर, क्योंकि अगर टंगी होती तो ज़मीन से ऊपर होती, वो ज़मीन से टच थी सर। उनका पैर ऐसे हो गया था और उनकी मतलब कि डेथ हो गई थी। उनका पल्स चेक किए, पल्स नहीं चल रही थी, सांस चेक किए, सांस भी नहीं चलती, हार्ट बीट भी नहीं चली थी सर, कुछ भी। ये जो आपने देखा तो फिर क्या किया? सबसे पहले किसको बुलाया? फिर हम नीचे गए, घर में कोई नहीं था। फिर ये लोग जो सब गांव वाले जो देख रहे थे सब चले गए अपने अपने घर। फिर हम नीचे ऊपर दी को खोलने में टाइम लगा, सब अपने घर चले गए। उसके बाद हम नीचे गए तो एक बाइक वाले को रोके कॉल करने के लिए, तो वो उसको बारे में बताए सबके बारे में, तो वो मोबाइल लेके अपना भाग गया। तो एक दादी हैं मेरे गाँव की, भाभी लगेंगी, रिश्ते में बुजुर्ग हैं, उन्हीं को बोले कि ऐसा ऐसा हो गया घर पे, गांव में किसी को भेजिए। बस यही इतना हुआ सर। पिताजी कहाँ थे आपके? उन्हीं की तलाश में पुलिस आई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पापा का ज़िला बदल कर दिया गया था और ये 21 फरवरी के पेपर में देखिए उनका जिला बदल हो चुका है। पापा उसी रात को ये जिला छोड़कर बनारस रह रहे थे सर। कई सारे आपराधिक मुकदमे हैं उन पर। नहीं सर, ये सब सिर्फ पैसे न देने की वजह से ये जो हम लोग का लीगल दुकान है
उसमें खनन का कागज़ है, लाइसेंस है, GST है। वो सब होने के बाद ये पैसा हम लोग से 1 लाख रुपया महीना मांग रहे थे। तो न देने की वजह से ये लोग अवैध बनाकर झगड़ा और गुंडा उंडा बना के सब हम लोग को। हिस्ट्री सीट भी थी उनकी थाने में, सैयद राजा थाने में उनकी हिस्ट्री सीट भी थी। यस सर, वो हिस्ट्री मेरे पास भी, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ये जो धाराएं हैं मेरे पापा के खिलाफ जानबूझ के उदय प्रताप ने लगवा कर उनका जिला बदल किया है। मेरे भाइयों पर ये धाराएं सब पे लगा दी गई हैं। और जबकि ये हाई कोर्ट में हम लोग इस केस के लिए जो हम लोग पे धाराएं जो गुंडा के लिए लगा है उस पर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अभी तक जुर्म हम लोग का साबित नहीं हुआ है। हम ये लोग जो कार्रवाई कर दिए, हम लोग हाई कोर्ट से अपील करके हम लोग केस लड़ रहे हैं सर। आज जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक ये प्रूव नहीं हो सकता है कि हम लोग ऐसी गलती किए हैं। पुलिस के अधिकारी आए थे रात में जब ये सब हुआ है, उसके बाद में आपके पास में क्या बातचीत की उन्होंने और आपने उनसे क्या बताया? ये लोग कहे कि हम लोग पूरा इंसाफ दिलवाएंगे आप लोगों को। और हम लोग बॉडी नहीं जाने दे रहे थे सर कि जब तक इंसाफ नहीं होगा हम लोग बॉडी नहीं जाने देंगे। ये बहुत फोर्स किए कि बहुत हम लोग जा रहे हैं तब तुम बॉडी रख लो, तुम नहीं लोग जो करना है करो, ये सब बोलने लगे सर। फिर कहे कि मेरा यकीन करो, जब प्रशासन पे यकीन ही नहीं करोगे तुमको इंसाफ कहाँ से मिलेगा। बहुत फोर्स करने के बाद बहुत फोर्स करने के बाद हम लोग राज़ी हो गए सर कि आप जब इंसाफ दिलवाएंगे तो ठीक है, आप जैसा करेंगे वैसा हम लोग करेंगे सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है आपकी बड़ी बहन गुड़िया की, उसमें खरोच मारपीट ऐसे कोई निशान नहीं है और हैंगिंग यानी गला कसने से, फांसी लगाने से मौत की बात नहीं आई है। खाने की बात है कि शायद कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। नहीं सर, नहीं, ये सर गलत है। ये सर गलत है, ये प्रशासन गलत कर रही है सर। ठीक है, मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लड लगा रहा था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। पुलिस अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसे मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे मत करिए। यहाँ देख सकते हैं आप, जो बहन है, परिवार है, बेहद परेशान है और उनका कहना है कि कल पुलिस अधिकारी जब आए थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताई जा रही है उसका ये परिवार खंडन कर रहा है और बेहद नाराजगी भी जता रहा है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ संजय त्रिपाठी। इस खबर पर हमारी नजर है, लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। वहां के रेस्टोरेंट में खाने को लेकर झगड़ा हो गया है। खराब खाने की शिकायत करने पर चाकू से हमले का आरोप है। रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारी पर चाकू से हमले का आरोप लग रहा है। रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारियों के हमले में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर नोएडा से, सनसनीखेज खबर। खाना खराब होने की शिकायत के बाद चाकू से हमले का आरोप। रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरोप रेस्टोरेंट के मालिक पर और कर्मचारियों पर के खराब खाने की शिकायत के बाद चाकू से हमला किया गया। अंकित कौशिक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अंकित, पूरी खबर दें। देखिए, आपको बता दूं, ये बीती रात के मामला है जहां पर जो शैलेंद्र नाम के व्यक्ति है जो वहाँ अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था, लेकिन जिसमें बकायदा कोल्ड कॉफी और कुछ खाने का सामान ऑर्डर किया था, लेकिन खाना खराब होने के बाद उसने किसी बात को लेकर जो वहाँ रेस्टोरेंट में काम करने वाले वर्कर है उनसे शिकायत की। लेकिन इस बार मामला इनका आपस में बढ़ गया कि जिसके बाद इनकी कहासुनी होने के बाद जो रेस्टोरेंट के मालिक और जो कर्मचारी है उन्होंने जो खाना खाने के लिए लोग आए हुए थे शैलेंद्र सहित उसके दोस्तों पर बकायदा मारपिटाई शुरू कर दी। मारपिटाई के बाद इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो धारदार हथियार बताया जा रहा है चाकू से भी हमला किया, जिसके में जो शैलेंद्र है वह पूरी तरह घायल हो गए। साथ उनके जो दोस्त है वो भी पूरी तरीके से घायल हुए, जिसके बाद देर रात इनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अभी इनका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने पूरा मुकदमा दर्ज करने के बाद बकायदा नाम दर्ज जो है 3 लोग खिलाफ नाम दर्ज मुकदमा दर्ज किया और उनकी जो आरोपी है उन्हें पकड़ने की तलाश में जुट गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंकित। तो पुलिस आरोपियों के तलाश में जुटी हुई है। 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जैसे कि हमारे संवाददाता अंकित अभी बता रहे हैं। खराब खाने की शिकायत के बाद यह सब कुछ हुआ। वापस हम चंदौली मामले की बात करते हैं। इस मामले में मृतक के भाई का कहना है कि पुलिस घर के अंदर आई और दोनों बहनों की पिटाई करने लगी। वहीं कार्रवाई पर उन्होंने कहा है कि कार्रवाई केवल एसएचओ के खिलाफ की गई है, जबकि सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सब इंस्पेक्टर संजय को बर्खास्त करने की मांग की है। भाई ने आरोप लगाया है कि मुझे
पुलिस ले गई थी तो पता था कि घर पर कोई नहीं है, केवल बहनें हैं। भाई ने भी कहा है कि एनबीडब्ल्यू का मामला नहीं था और पुलिस ने फंसाने के लिए कई धाराएं लगाई। पुलिस शाम को आई और घर में घुसने के बाद घर में 2 लड़कियां थी, दोनों को मारने लगे। मारने की वजह से एक लड़की का मृत्यु हो गया और एक अधमारा पड़ी से घायल हो गई। और जब एक लड़की मर गई तो प्रशासन जो है निकल के अपने थाना को चली गई। ये कहा जा रहा है कि उसने फांसी नहीं लगाई, जबकि छोटी बहन गुंजा का ये कहना है कि जब पुलिस यहाँ से जाने लगी उसके बाद जब उस बड़ी बहन को उसने देखा तो उसने उसका फर्स्ट शव जो था वो लटका हुआ था फंदे से। जी सर, ये हम लोग सर, हमको तो सर ये लोग थाने में बंद किए थे और ये लोग कह रहे हैं कि एनबीडब्ल्यू था, जबकि सर हमारे पे कोई चार्ज नहीं था। बिना मतलब का हमारे पे 151 में चालान किया गया 24 घंटे बाद। और उसके बाद हम जमानत करा के हम कोर्ट से आए न्यायालय से, तो यहाँ पे हमको मालूम चला कि प्रशासन घर में जबरी घुस करके दोनों लड़कियों को मारा गया है, और जिसमें से एक लड़की की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल थी। इंस्पेक्टर कल आए थे पूरी फोर्स लेकर के दबिश देने, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है गैर इरादतन हत्या का। इसके अलावा सस्पेंड भी किया गया उनको। इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया? कार्रवाई तो सिर्फ ये सत्तो साहब के थ्रू हुई है, उनके ऊपर हुई है, लेकिन जो अदर लोग थे जैसे सब इंस्पेक्टर संजय सिंह थे और कांस्टेबल महिला कांस्टेबल थी और पुलिस बल के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। सर हमारा दरख्वास्त है कि एफआईआर में कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम हैं, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों के भी जिक्र किया गया है। सर हम ये प्रशासन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और संजय सिंह को भी बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर 302 का मामला दर्ज। संजय सिंह कौन है? सर ये सब इंस्पेक्टर सराय थाने के हैं जो एफआईआर तो इनके खिलाफ भी हुई है ना? के खिलाफ भी हुई है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई उनके खिलाफ। केवल एसएचओ उदय नारायण प्रताप के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या आरोप था? कल ये जब आए हैं, आपके पिताजी हैं ना कन्हैया यादव, उनको जब पकड़ने के लिए आए हैं तो क्या बताया इन्होंने घर में आते वक्त? सर हम तो मौके पर मौजूद नहीं थे सर, हमको पकड़ के ले गए थे लोग। सर हमको ये जानकारी मिली है कि ये सिर्फ घर में उनको कन्फर्म मालूम था कि कोई नहीं है। पिताजी का हमारा जिला बदल हो गया था, ये मालूम था उनको, और घर में सिर्फ 2 लड़कियां थी, ये भी उनको अच्छी तरीके से मालूम था। जब हमको ले गए तो पूछे तुम्हारे घर में कौन कौन थे, हम बोले हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं, जिसमें से एक हम आपके पास थाने में बंद है, एक हमारा बेल कराने के लिए कचहरी में गया हुआ है। उसका ये लोग फ़ायदा उठा के ज़बरदस्ती घर में घुसे हैं और मार पीट कर कार्रवाई की है, मारे हैं और बहन को मार के मतलब ख़त्म कर दिए हैं ये लोग। कन्हैया यादव के ऊपर मुकदमे कई सारे हैं, हिस्ट्री शीट भी है, गैंगस्टर पर भी कार्रवाई हुई है, ऐसा क्या अपराधी क्यों है? इससे पहले सर हम लोग गैंगस्टर नहीं सुने सर, गैंगस्टर कोई मुकदमा नहीं था, ना ही कोई एनबीडब्ल्यू था सर। और सर ये मुकदमे तो हैं कई सारे। मुकदमे सर ये बिजली का है जो ख़त्म हो गया है, पीट के हैं, बंधक बनाने के हैं, कई धाराओं में अलग अलग। ये सर बस धाराएँ लगा दी गई हैं, पुलिस को एक धाराएँ लगा दी, 151 लगाई है मारपीट की सर। ये तो सर हमारे ऊपर भी लगा दिए कल, जबकि कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो सर पुलिस का सर ये फंसाने का सब तरीका है। क्या कहेंगे, कल जब पुलिस अधिकारी आए थे तो उन लोगों ने आपसे क्या बताया था? सर पुलिस अधिकारी हमसे ये कह गए थे कि आपको न्याय मिलेगा, अपराधी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये हमसे। उसके बाद में आज जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है तो उसमें फांसी लगाने की बात पुष्ट नहीं हो रही है, ये हो रहा है कि विसरा प्रेजेंट किया गया है, यानी संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। शायद कुछ संदिग्ध वस्तु खा भी ली है, ऐसा पुलिस के जो विसरा रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें ये बात साहब। सर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, ये पुलिस वाले गलत बता रहे हैं। अभी हम लोग पुलिस के अधिकारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना सर, अभी तो हम लोग ये पोस्टमार्टम करा के अभी दाह संस्कार करके आए। डॉक्टर साहब बोले थे कि 2-3 घंटे बाद या 1 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। अब ये मनगढ़ंत कहानी है, क्या सच्चाई है तो सर रिपोर्ट देखने के बाद मालूम चलेगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस मौत के मामले में बयान दिया है। पीड़िता के शव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान है। घर वालों की मांग के अनुसार केस दर्ज हुए हैं, ये भी उन्होंने बयान दिया है। थाना अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की गई है, ये भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान है चंदौली मौत मामले में। देखिए आप क्या कह रहे हैं। के बारे में वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके सभी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। मृतका का पोस्टमार्टम एक पैनल के द्वारा कराया गया है तथा उस पैनल में की वीडियोग्राफी भी कराई गई है।
इसके अतिरिक्त घर वालों के जो भी पक्ष था उसके हिसाब से अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि विवेचना के दौरान जिस तरह के साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर, चंदौली मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया है। कह रहे हैं पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो रही है, पुलिस वाले दोषी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव के आरोपों पर बोले हैं कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, किसी की गलती तो अगर होगी तो कार्रवाई होगी। यह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। देखिए क्या कह रहे हैं। अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं, अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के नौकर नसीम की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। मिर्जापुर इलाके के अलग अलग गांव में चिन्हित की गई 50 बेनामी संपत्तियों को कड़ी सुरक्षा के बीच राजस्व विभाग की टीम कुर्क कर रही है। प्रशासन ने कुर्की के बोर्ड भी लगा दिए हैं। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल ने अपने नौकर के नाम 21 करोड़ की संपत्ति जुटाई है और उसी को प्रशासन कुर्क कर रहा है। कार्रवाई जारी है, बोर्ड लगा दिए गए हैं, नोटिस कर दिया गया है। सहारनपुर से खबर, हाजी इकबाल पर एक्शन जारी है। बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई जारी। लेकिन अब खबर सीतापुर से है। वहां पर एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया है। युवक पिछले 4 दिनों से पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उसकी मांग है कि बबूल पेड़ के कांटों की कटाई हो, साथ ही गौशाला की व्यवस्था भी की जाए। इसके अलावा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की भी मांग है। युवक का नाम संतोष मिश्रा है और वो 29 अप्रैल की सुबह 5 बजे गांव के बाहर स्थित पेड़ पर चढ़ा हुआ। थाना हरगांव इलाके के सरामा के कोरिया गांव का मामला है। बताया जा रहा है कि पेड़ पर चढ़े युवक ने अपने पास जहर की पुड़िया और एक चाकू भी रखा हुआ है और इसी वजह से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब प्रशासन ने लखीमपुर से जाल मंगवाया है और उसके बाद लहरपुर एसडीएम पीएल मौर्य पेड़ पर चढ़े हैं। ऑपरेशन जारी है पेड़ से उतारने का इस युवक को। देखिए आप तस्वीरें सीतापुर से। गौशाला की व्यवस्था करने की भी मांग कर रहा है ये युवक। हाथ में बताया जा रहा है जहर की पुड़िया रखे हुए है और एक चाकू भी रखा हुआ है और इसीलिए प्रशासन के हाथ पांव खोले हुए हैं। 4 दिन हो गए इस युवक को पेड़ पर चढ़े हुए। बबूल के पेड़ के कांटों की कटाई की मांग कर रहा है और गौशाला की व्यवस्था की मांग कर रहा है। सीतापुर से खबर आप देख लीजिए। पुलिस और गांव के लोग वहां पर मौजूद। 4 दिन हो गए, इसे नीचे उतारने के प्रयास जारी हैं। जाल भी मंगवा लिया गया है लखीमपुर से। प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षित इस युवक को निकाल लिया जाए, लेकिन चूंकि जानकारी है पुलिस के पास कि उसके पास एक चाकू है, उसके पास जहर की पुड़िया है, इसलिए प्रशासन ज्यादा चिंतित और परेशान भी है। हाथ पांव भी फूले हुए हैं प्रशासन के, ऐसी खबर आ रही है। मांग क्या है एक बार फिर से आपको बता दें। मांग है कि बबूल के पेड़ के कांटों की कटाई की जाए और गौशाला की व्यवस्था की जाए।